मैं अजीम सरवर, डायरेक्टर सर्वर क्लासेस, और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एएमयू से +2 करने के फ़ायदे। तो वो बच्चे जो 10th में हैं और एएमयू से +2 करना चाहते हैं, या वो गार्जियन जिनके बच्चे अभी 9th में हैं या 10th में हैं और आगे वो एएमयू से +2 करने का प्लान कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है। पूरा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि एएमयू से +2 करने के फ़ायदे क्या हैं। ये डिस्कशन के लिए हमारे साथ हम लोग अभी 3 लोग बैठे हैं, जिसमें से मेरे साथ एक जैनब फातिमा है जो सर्वर क्लासेस की स्टूडेंट, और लास्ट ईयर इन्होंने एएमयू में गर्ल्स में जनरल कैटेगरी में 2nd रैंक लाया था एएमयू 11th एंट्रेंस में, और अभी एएमयू से ही +2 कर रही हैं। और दूसरे जो हमारे साथ हैं शयान अली, ये भी 2023 में 11th एंट्रेंस में 2nd रैंक लाए थे बॉयज़ कैटेगरी में। तो ये लोग सभी को भी बुलाए हैं कि ये बताएंगे कि तैयारी के लिए कौन से की पॉइंट्स हैं और किस तरीके से तैयारी की जाए कि ताकि एक बेहतर रैंक हम अचीव कर सकें। तो हम शुरुआत कर रहे हैं कि सबसे पहले कि एएमयू से +2 करने का फ़ायदा क्या है। तो उसमें हम 3 मेजर इंपॉर्टेंट्स उसकी बताएंगे। सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो ये कि अगर आप एएमयू से +2 करते हैं तो +2 के बेसिस पे जितने भी यहाँ पे कोर्सेज हैं सब में 50% की रिजर्वेशन मिलती है। अब उन कोर्सेज में जो सबसे चार्मिंग वाला या जो सबसे बच्चों के लिए अट्रैक्टिव रहता है वो है यहाँ की MBBS या BDS या फिर इंजीनियरिंग। तो अगर हम शुरुआत करें MBBS से, तो यहाँ के एक तो जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज जो कि इंडिया में काफ़ी अच्छी पोजीशन भी रखता है, काफ़ी अच्छी उसकी रैंकिंग आती है, और यहाँ के उसमें JNMCH में टोटल 150 सीट्स है। तो अगर आप एएमयू से +2 करते हैं तो आपके लिए 75 सीट्स रिज़र्व है। हालांकि एडमिशन्स मोर देन 75 इंटरनल स्टूडेंट्स का मिलता है। जैसे कि कुछ बच्चे, मान लिया कि 10 या 15 बच्चे ऐसे हैं कि जो एक्सटर्नल कैटेगरी में एडमिशन ले लेते हैं, तो बाकी इंटरनल वाली 75 सीट्स अभी भी बची रहती हैं जिनमें नीचे के मार्क्स वाले बच्चों को एडमिशन मिलता है। तो एक तरीके से यहाँ पे 75 सीट्स रिज़र्व है इंटरनल के लिए, और जबकि इंटरनल बच्चे टोटल अगर देखा जाए तो महज वही 1700 से 1800 तक के बच्चे होते हैं, और जिन पे 75 सीट्स की रिजर्वेशन मिलती है। और अगर मार्क्स के बेसिस पे देखा जाए तो एज ए एक्सटर्नल अगर आप एएमयू से MBBS करना चाह रहे हैं तो आपको नीट में 660+ स्कोर रहेगा, तब एएमयू में मिल पाएगा एज ए एक्सटर्नल। जबकि आप एएमयू से अगर +2 किए हैं, इंटरनल हैं, तो इंटरनल की कट ऑफ 625 या 626 तक जाती है। अब इससे भी अंदाज़ा लगा लीजिए कि कहाँ कट ऑफ 625 और कहाँ पे 660, तो एक ह्यूज डिफरेंस आ जाता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि MBBS क्वालिफाई करना एज ए इंटरनल कितना आसान है। इसी तरह से इंजीनियरिंग में भी यहाँ पे लगभग 450 सीट्स हैं, और उनमें से 50% इंटरनल के लिए रिजर्व होता है और 50% एक्सटर्नल के लिए। BDS में भी यही है। तो जो सबसे मेन जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, या जिसकी वजह से दूर दूर से बच्चे आते हैं यहाँ पे टेस्ट देने के लिए, करीब 35-36 हज़ार बच्चे अपीयर होते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है वो वही इंटरनलशिप का। तो इस रिजर्वेशन के साथ साथ एक और बेनिफिट है कि यहाँ पे फीस का, कि जैसे आजकल एजुकेशन काफ़ी महंगा हो गया है, और ख़ास तौर पे वो गार्जियन जिनको हाई फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जिनको अफोर्डेबिलिटी की प्रॉब्लम है, कि मतलब उतनी फ़ीस अगर नहीं अफोर्ड कर सकते कि प्राइवेट स्कूल्स में कहीं बच्चों को पढ़ाएं, तो मैं बता दूं कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे एक सस्ता एजुकेशन का इदारा एएमयू है। आप ये यकीन नहीं करेंगे कि पूरे 11th-12th यानी कि 2 साल के लिए यहाँ पे जो एडमिशन फ़ी और सारे स्कूल का फ़ीस अगर मिला दिया जाए तो महज 12,000 रुपये के करीब फ़ीस आता है, जो कि एक ऑर्डिनरी से प्राइवेट स्कूल में एडमिशन फ़ी भी कहीं इससे ज़्यादा होता है। करें तो यहाँ पे बच्चों को जो हॉस्टल मिलता है उसमें खाने का, पूरे डाइनिंग हॉल का और रहने का मंथली फ़ीस
1500 रुपीज़ है। मेरे ख्याल से आप एएमयू को छोड़ करके कहीं भी अगर हिंदुस्तान में के कोने में जाएं तो सिर्फ आप अगर नाश्ते का यानी कि ब्रेकफास्ट की अगर मंथली कॉस्ट लगा लें तो वो 1500 से कहीं एक्सीड कर जाएगा। तो वो गार्जियन जो अब मतलब फीस ज़्यादा होने की वजह से अगर अपने बच्चों को कहीं प्राइवेट स्कूल्स में नहीं पढ़ा सकते हैं तो मुझे लगता है कि सबसे बेहतर जगह यह है कि जहाँ पे फीस का कोई मुद्दा ही नहीं रहता है, कि एक तरह से ज़ीरो फीस पे ही लगभग मान लीजिए तो वो बच्चा आपको यहाँ से 11th-12th बहुत आराम से कर लेगा और आगे के भी उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ एक तरफ से बहुत सारी खुल जाती हैं कि चाहे वो इंजीनियरिंग में जाए या मेडिकल में जाए। 2 बातें तो ये एक इम्पॉर्टेंट हो गई। और तीसरी बात यह है कि जब आप दाखिला लेते हैं एएमयू में तो एक यहाँ पे जब आप आएंगे तो आपके क्लासमेट्स जितने होंगे वो सबके सब उस लेवल के बच्चे होंगे कि जो सीरियस हैं अपने फ्यूचर ड्रीम के लिए। या तो उसमें कोई इंजीनियरिंग की तैयारी में बिल्कुल मशरूफ़ होगा या कोई जो है कि मेडिकल के लिए दिनों रात पढ़ रहा होगा। और सबसे ख़ास बात कि वो बच्चे होंगे कि जो ऑलरेडी 35 या 36 हज़ार बच्चों में से 1000 टॉप वाले सेलेक्ट होकर के आए हैं। तो एक तरीके से माहौल मिलता है यहाँ पे कि एक प्योर कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट मिलता है। तो उसमें बच्चों को जो है कि एक तरीके से खुद ब खुद एक जोश मिलता है कि भाई कि हाँ हमें पढ़ाई करनी है और हमें अपने कंपटीशन की तैयारी पे फोकस रखनी है। तो अब हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ज़ैनब फातिमा। जैसा अभी मैंने बताया कि लास्ट ईयर इन्होंने हमारे यहाँ से तैयारी की और एएमयू में 2nd रैंक इन्होंने अचीव किया और अभी यहीं से +2 कर रही हैं। तो ज़ैनब आप जो है कि अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफ बताइए कि आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई, कैसे आपने सर्वर क्लासेस को ज्वाइन किया, थोड़ा सा अपना ब्रीफ बताइए, इंट्रोडक्शन दीजिए। मैंने 10th सेंट फिडलेस स्कूल अलीगढ़ से किया था और उसके बाद मुझे एंट्रेंस क्लियर करना था तो मैंने सर्वर क्लासेस ज्वाइन करी। यहाँ पे पढ़ के फिर मैं 2nd रैंक अचीव किया एएमयू एंट्रेंस में और अभी मैं 11th एएमयू से कर रही हूँ। तो एंट्रेंस के टाइम पे आपने सर्वर क्लासेस ज्वाइन किया, तो सर्वर क्लासेस के अबाउट आपको जानकारी पहले से थी या सर्वर क्लासेस को ज्वाइन करने का डिसीजन किसका था, कहाँ से आपने सुना था? सर्वर क्लासेस ज्वाइन करने का डिसीजन मेरे फादर का था, क्योंकि पिछले साल मेरे भाई ने भी यहीं से पढ़ के अच्छी रैंक के साथ क्लियर किया और अभी वो एएमयू में ही पढ़ रहा है। सर्वर क्लासेस से कई बार AIR 1 भी निकली है। यहाँ के टीचर्स बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत क्लियर कंसेप्ट हो जाते हैं यहाँ और पैकेजेस अप टू डेट हैं, फ्रीक्वेंट टेस्ट थे, कंपटीशन था, तो इसीलिए हमने डिसीजन लिया कि सर्वर क्लासेस ज्वाइन करना है 11th एंट्रेंस के लिए। तो आपने 11th में 2nd रैंक लाने के बाद PCB ऑप्ट किया, तो PCB ऑप्ट करने का क्या रीज़न था? क्या आपका आगे का ड्रीम क्या है? तो मेरा बचपन का सपना था डॉक्टर बनना, तो इसीलिए मैंने PCB ऑप्ट किया। अब 12th के बाद नीट दे के फिर MBBS और उसके बाद सर्जन बनना चाहूँगी। मैं हमेशा से, मेरी पूरी फैमिली डॉक्टर थी, तो इसीलिए मुझे भी अब डॉक्टर बनना है। बढ़िया, इंशाल्लाह आप डॉक्टर बनेंगी। फैमिली में आपके डॉक्टर कौन कौन हैं? फैमिली में थोड़ा सा डिटेल बताइए और कहाँ पे हैं लोग, कौन कौन हैं? तो मेरे पापा सर्जन हैं, मेरी मम्मी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, मेरे फूफा ऑर्थोपेडिशियन हैं और फूफी गायनेकोलॉजिस्ट हैं। सब प्राइवेट प्रैक्टिस अलीगढ़ में ही करते हैं। अच्छा, तो इसीलिए आपका भी जो है ड्रीम है कि मतलब कि आपको सर्जन बनना है, मतलब कि जो आपके फादर का काम है वो आप चाह रही हैं कि आप भी सर्जन बने। चलिए, इंशाल्लाह जो है कि मेरी पूरी दुआ रहेगी कि आप एक अच्छे सर्जन बने और इस तरह से इतने बड़े सर्जन बने कि अलीगढ़ में ही क्या हिंदुस्तान लेवल पे आपका एक नाम जाना जाए और इंशाल्लाह आपके ख्वाहिशात जो हैं कि मतलब कि आपको पूरी मुकम्मल कामयाबी मिले, मेरी पूरी दुआ रहेगी। ठीक है। और अब दूसरा मैं जो है बात करूँगा शयान अली, जो इन्होंने बॉयज़ में जनरल कैटेगरी में 2nd रैंक इन्होंने हासिल किया था। तो सबसे पहले शयान अपने को ब्रीफ में इंट्रोड्यूस करिए। सर, मैंने 9th-10th एएमयू सिटी स्कूल से करा था। 10th रेगुलर की कोचिंग एंड 11th एंट्रेंस की कोचिंग मैंने सर्वर क्लासेस से करी। उसके बाद 11th पे मैंने इंटीग्रेटेड स्कूल प्रोग्राम लिए और मैं PCM से 11th कर रहा हूँ अपना। तो 10th क्लास आप हमारे यहाँ 10th क्लास में भी थे, फिर 11th एंट्रेंस में भी थे और अभी भी आप IIT की तैयारी के लिए भी सर्वर क्लासेस को भी ही ऑप्ट किया। तो खैर मैं पहले शुरुआत से
पूछना चाहूँगा कि 10th क्लास में सर्वर क्लासेज ज्वाइन करने का डिसीजन किसका था और क्या रीज़न था, क्या आपको खास बात लगी? भाई जब बच्चे जो है कि जब वो आ रहे होते हैं 10th में तो ऑब्वियसली वो सारा चीज़ एक्सप्लोर कर चुके रहते हैं, उन्हें पता रहता है कि कौन कौन सी कोचिंग है क्या है, तो उन सब में से सर्वर क्लासेस को चूज़ करने का रीज़न। तो आप 10th वाले से पहले बात करिए, शुरू करते हैं। सर मेरे काफ़ी कज़िन्स सर्वर क्लासेस से पढ़ चुके हैं और मैं इसके बारे में सुना है मैंने इसके बारे में। मेरी मदर का डिसीजन था कि मैं सर्वर क्लासेस से 10th करूं और जब मैं यहाँ पर आया पहले दिन लेक्चर्स पे मेरी मैथ्स की क्लास थी और मुझे उससे बहुत अच्छा लगा कि मेरे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे बिल्ड हो गए और फिर मुझे लगा कि मैं यही से कंटिन्यू करना चाहूँगा। बढ़िया। तो सर्वर क्लासेस में आपने जैसे बताया कि पहले दिन मैथ्स की क्लास थी, मैथ्स कामरान सर पढ़ाते हैं, कंसेप्ट आपको बढ़िया पढ़ाए कि मतलब जिससे इतना अट्रैक्ट हुए कि आपने डिसाइड किया कि भाई कि हाँ आगे जो है कि यही कंटिन्यू करें। तो अब एक बात मैं और पूछना चाहता हूँ कि जैसे आप कह रहे हैं कि कंसेप्ट उन्होंने बढ़िया बताया, बहुत सारे बच्चे तो ये देखते हैं कि भाई कि कहीं ट्रिक बढ़िया मिले तो जो है कि हमें ट्रिक पे ही जाएं, तो कंसेप्ट बहुत बच्चे सोचते हैं कि यार कंसेप्ट क्या सीखें। तो आपको क्या, आपका क्या मतलब उसमें उसकी ओपिनियन है कि क्या ट्रिक बेहतर रहता है या आपको कंसेप्ट पसंद है? सर सिर्फ 11th एंट्रेंस नहीं है, उसके बाद 11th और 12th की पढ़ाई में भी सर मैथ्स के ऐसे कॉन्सेप्ट जो हमें कामरान सर ने बताए थे वो हमारे काफ़ी यूज़ आते हैं और 11th एंट्रेंस से भी ऐसे 1 और 2 क्वेश्चन हर साल आते हैं जो कहीं और नहीं पढ़ाए थे, लेकिन कामरान सर ने हम लोग को वो एक्सप्लेन करा था, वो बिना किसी ट्रिक के हो नहीं सकता बिना कॉन्सेप्ट पता करें। हाँ, तो ये बात देखिए वैसे भी सर्वर क्लासेस की फ़िलॉसफी रही है कि हम हमेशा ट्रिक पे कभी पूरा भरोसा नहीं करते हैं। ट्रिक एड ऑन में होता है कि अगर कोई क्वेश्चंस आसानी से हो सके, मतलब कि कंसेप्ट के बाद एक्स्ट्रा में कि कहीं अगर वो कुछ इजी तरीके से भी हो सके वो बता देना, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मेन जो सर्वर क्लासेस का फोकस रहता है वो कंसेप्ट बिल्डिंग पे, क्योंकि हम भरोसा इस बात पे हम रिलाई करते हैं कि बच्चे को अगर हम टोटल कंसेप्ट की क्लैरिटी दे दें, एग्जैक्टली वो समझ जाए कि क्या है, क्या बताया जा रहा है उसमें, और देन उसको प्रॉब्लम्स में अप्लाई करना सिखा दें, यानी कि उसमें एबिलिटी डेवलप कर दें कि उस कंसेप्ट के करस्पॉन्डिंग वो प्रॉब्लम्स क्रैक कर सके, तो दैट इज़ एनफ। उसके बाद बच्चा जो है कि खुद ब खुद जब उसको कंसेप्ट की क्लियरिटी होगी और उसको प्रॉब्लम्स में अप्लाई करना सीख लेगा तो उसे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी आएगा और खुद ब खुद जो है कि बाकी उसमें किसी भी लेवल के प्रॉब्लम्स को वो क्रैक कर सकता है। ठीक है, तो अब दूसरा मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे आपने 2nd रैंक निकाला एमयू में और देन आपने डिसाइड किया कि सर्वर्स स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ज्वाइन करने का, तो ये एक बिल्कुल अलग डिसीजन था, इसके बिहाइंड क्या रीज़न था? सर मेरा जो मेन गोल था वो आईआईटी से इंजीनियरिंग करना और आईआईटी के एग्ज़ाम ऑल इंडिया लेवल पे बहुत मुश्किल होता है और उसके लिए हम लोग को 5 to 6 आवर्स डेली सेल्फ स्टडी की ज़रूरत पड़ती है, जो कि स्कूल जाने से पॉसिबल नहीं होता। इसलिए मैंने इंटीग्रेटेड स्कूल प्रोग्राम के लिए ऑप्ट किया, जो टाइम मैं अब क्वेश्चन सॉल्विंग पे लगा सकता हूँ। क्या 11th में आपने जब यहाँ पे ज्वाइन किया और 1 साल 11th हो भी गया कंप्लीट, 12th भी आपका अब शुरू होने जा रहा है, तो मैं एक ऑनेस्टली पूछना चाह रहा हूँ कि 11th ड्यूरिंग 11th क्या आपको लगा कि मतलब कि आपके जिस मतलब कि जो एक्सपेक्टेशन थी उस एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग सर्वर क्लासेज हर फ्रंट पे खड़ा उतरा? सर मेनली सर मैथ्स, फिज़िक्स और केमिस्ट्री यही 3 सब्जेक्ट आते हैं आईटी के पेपर में और तीनों सब्जेक्ट की फैकल्टी यहाँ पे बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है और जो क्वेश्चन पेपर्स और जो प्रैक्टिस पेपर्स वो लोग बनाते हैं सर वो ऑल इंडिया लेवल के होते हैं और उससे मुझे बहुत हेल्प मिली अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। चलिए, ये सुन के जितना आपको कहने में नहीं उससे ज़्यादा हमें सुन के खुशी हुई कि हाँ कि हम मतलब कि उस फ्रंट पे खड़े उतरते हैं कि जहाँ पे एक बच्चा मतलब कि उसको लगता है कि हाँ कि हम जो है कि ऑल इंडिया लेवल पे जो एक रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें हम उसको फुलफ़िल कर रहे हैं, कि हम अपने तरफ से कोई कमी नहीं कर रहे हैं। और इंशाल्लाह मेरी भी दुआ रहेगी कि आप जो है कि एक अच्छा रैंक लाएं और अपना भी नाम रोशन करें, साथ साथ सर्वर क्लासेस का भी नाम रोशन करें और इंशाल्लाह कि आपको भी पूरी कामयाबी मिले।